हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.2। कल कल के वीडियो में अपन ने प्रश्नावली 1.1 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का किए थे। तो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्नावली 1.2 करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसकी, वो अपन जान लेते हैं। जैसे इसमें अपन को करना है क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड बनाना है। अभाज्य गुणनखंड। इन अभाज्य गुणनखंडों को करने के लिए अपन को कुछ चीजें जाननी है। जैसे कुछ विभाज्यता के नियम होते हैं, विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। इन नियमों में अपन 2 से लेके 5 तक के कुछ नियमों पे अपन चर्चा करेंगे। जैसे 2, 3, 4 और 5, यही ज़्यादा प्रमुख मुख्य इम्पोर्टेंट होते हैं। इनसे इन नियमों की अगर अपन को जानकारी होगी तो अपन क्या कर सकते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी किसी भी संख्या को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर अपन को कोई भी संख्या लिखी हुई है, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या है, मान लो 5, 6, 2, 4, ये संख्या है। अब इसमें अपन को क्या है, अगर ऐसे पूछा जाए क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। क्या करें, इकाई वाला अंक कौन सा है, 4। अगर ये 4 2 से कट जाएगा तो ये संख्या पक्का 2 से कट जाएगी। 2 दूनी 4, ये 4 पूरा कट गया 2 से, तो इस संख्या को भी 2 से काटने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब ये संख्या इस विभाज्यता के नियम के अनुसार कट जानी चाहिए। 5, 4, 6, 2, मान लो ये संख्या है। इस संख्या का भी लास्ट का अंक अगर 2 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 2 से कट जाएगी। प्रैक्टिकल करके देखना है तो कर लेते हैं। जैसे 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 से इस संख्या को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 से 6 काटेंगे 3 बार, 2 3 6 और 2 एकम पूरी कट जाएगी, कोई शेषफल नहीं बचेगा। ये इसका नियम होता है। तो 2 का नियम क्या है, किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी, निश्चित है ये बात। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग
3 से विभाजित है, 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे में मान लो 1 1 1, ये 111 है। कोई संख्या 111 दी गई। अब इसमें देखो अंकों का योग गिनना है तो 1 और 1 2 और 1 3, इसमें कितना आ रहा है 3। अगर ये 3 से पूरा कट गया ना तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। प्रैक्टिकल करके यहाँ देख लेते हैं। देखो 111 3 से कटेगा पूरा, 3 से 3 11 में 3 से भाग देंगे तो 3 तियां 9, बचा कितना 2। यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा 21, 3 सत्ते 21, पूरा कट गया। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। ये 3 से विभाज्यता का नियम है। नियम नंबर अगला देखते हैं तो क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। नियम नंबर 3 यानी नियम 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक संख्या ले लेते हैं 4 5 6 1 6, ये संख्या है। तो इसका देखो इकाई का अंक ये है, दाई का अंक ये है। तो इकाई और दाई के अंक से बनी संख्या कितनी होगी 16। 16 में यदि 4 का भाग चला जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। 4 चौको 16, यहाँ चला गया। अब देखो यहाँ से अपन देख लेते हैं क्या है, 4 5 6 1 6। इस संख्या में 4 से भाग देंगे ना तो शेषफल 0 बचेगा पक्का। देखो 4 एकम 4, बचा क्या, कुछ नहीं। 5 को यहाँ लिख लेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 1। यहाँ से 6 ले लिया तो कितना बचा, 4 चौको 16, पूरा कट गया। यहाँ से 1 को यहाँ लिखेंगे, भाग जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, 6 यहाँ रखेंगे, 4 चौको 16, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो ये नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगला नियम 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर
इकाई के स्थान पर यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 व 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक संख्या अपन ले लेते हैं 4 5 6 2 0, ये संख्या है। इस संख्या में देखो इकाई के अंक के स्थान पर क्या आया, 0 आया है। यानी नियम क्या कहता है, अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, अगर ये दो अंकों में से कोई सा भी अंक है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। देखो इसको अगर अपन विभाजित करें 5 से काटेंगे ना तो पूरी कट जाएगी। देखो यहाँ से काटेंगे 5 9 45, ठीक है। 6 5 एकम 5, एक बचा हो गया कितना 12, 5 दूनी 10, 2 बचा कितना हो गया 20, तो 5 चौको 20, पूरा कट गया। तो नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 व 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये विभाज्यता के नियम है 2 3 4 और 5। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने के लिए, बाकी के बचे हुए इतने ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट है नहीं। तो बाकी अगर कहीं सवाल में आएंगे तो वहाँ पे उसका नियम हम बता देंगे। तब तक के लिए अपन इसको एक बार अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखने के बाद अपन प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विभाज्यता के नियम अपन लोग देख चुके हैं। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और 5 से विभाज्यता का नियम। आगे बचे हुए कुछ और नियम हैं, वो जब सवाल आएंगे तो उसमें अपन साथ साथ देखते जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में एनसीईआरटी बुक में बोल रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट इसमें दिया गया है 140, संख्या दे रखी है 140। इसको अपन को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अब इसको करना कैसे है, तो सबसे पहले देखो हल करेंगे। हल करने के बाद इसे क्या करना है कि इसको कैंसिल करना है 140 को। अपन जानते हैं कि जब भी अपन किसी चीज को काटते हैं ना तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करना चाहिए, है ना। तो किस संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 2 सत्ते 14 और 0 का 0। फिर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 3 6 और 2 पंचे 10। फिर 5 से कैंसिल कर दो इसे, 5 सत्ते 35 और फिर 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7। अब यहाँ से लिखेंगे 140 बराबर। अब ये देखो कि 2 कितने बार लिखा हुआ है इसमें, 2 बार। तो 2 और इस पर क्या लगा देंगे, 2 की घात गुणा। फिर 5 कितने बार है, 1 बार है। तो 1 की घात लगाओ या ना लगाओ उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो दूसरी 7, यही अपना क्या हो गया आंसर। पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है 156, संख्या दे रखी है 156। इसको हल करना है। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 156 को देख लेते हैं कैसे कटेगा। तो यहाँ 2 से कैंसिल करो, 2 सत्ते 14,
एक बचा, यहाँ हो गया कितना 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 6, एक बचा, इधर जाएगा तो कितना हो गया 18, 2 9 18। अब कितने से काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो वो उसी संख्या से कटेगी जितने से है 13 है, 13 से ही कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो 156 बराबर क्या हो जाएगा, 2 कितने बार लिखा हुआ है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 कितने बार लिखा हुआ है 1 बार, तो 1 की घात लगाने की जरूरत नहीं। इधर 13 कितने बार लिखा हुआ है 1 बार, हो गया आंसर। कितना आसान सवाल है, बहुत सिंपल से सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में संख्या दे रखी है 38 25, 38 25, 38 25। इसको हल करते हैं तो 38 25 को अपन कैंसिल कराएंगे पहले, 38 25। अब देखो यहाँ 5 भी लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो ये संख्या 5 से भी कटेगी, ये अपन को पता ही है। लेकिन 5 से डायरेक्ट काटना ठीक नहीं रहेगा। रूल के हिसाब से क्या कहा जाता है, पहले उस संख्या से काटो जो सबसे छोटी हो, तो 2 से तो कटने से रहेगी, 2 से कटेगी नहीं। 3 से काट के अपन चेक कर सकते हैं इसको क्या कट रही है या नहीं। तो चेक करने से पहले अपन विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं ना। 3 का नियम क्या होता है, अगर सारी संख्याओं को जोड़ने से जो संख्या बनती है वो अगर 3 से कट जाएगी तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखो 8 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 12 और 2 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 क्या 3 से कट जाएगा, 8 3 11, 11 और 2 13 और 5 18, 18 आ रहा है। 18 से 18 को अपन 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा 6 बार। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बचा, 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 3 से काटते हैं इसको, 3 छक्के 3 चौको 12, 12 कट गया, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं, इसमें फिर डाउट है। तो 5 और 4 9 2 11, अब ये 3 से नहीं कटेगी। तो अब एक ही संख्या ऐसी बची है जिससे ये कट सकती है, क्योंकि अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अंक क्या है 5। तो 5 या 0 हो अगर किसी संख्या के अंत में तो किससे कटती है, 5 से ही कटेगी। 5 अट्ठे 40 और 5 पच्चे 25, फिर 5 से ही कटेगी है। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। 17 एक अभाज्य संख्या है तो वो तो या तो 1 से कट सकती है या स्वयं से कट सकती है। तो 1 से कटने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए स्वयं से ही काट देते हैं। 17 को 17 से काट दिया, 1 बच गया। अब इसका गुणनखंड बना लेंगे, बनाओ। कैसे बनेगा, 38 25 बराबर, यहाँ देखो 3 कितने बार है 2 बार, तो 3 पे घात 2 इंटू 5 कितने बार है 2 बार, तो 5 पे घात 2 इंटू 17 कितने बार है 1 बार, तो 17 का 17। ये हो गई अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। कुछ संख्या दे रखी है इसमें 5005, संख्या दी है 5005। इस संख्या को के अपन को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हल में अपन को क्या करना है, वही सेम प्रोसेस है। 5005 को
कैंसिल करना है। तो 5005 को जब अपन कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से कैंसिल करें? अब देखो 5 और 5 10 हो रहा है, तो 3 से तो नहीं कटेगा। स्पष्ट बात है कि वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो 3 से नहीं कटेगी। अंतिम अक्षर अंतिम अंक क्या है? 5 है, यानी इकाई का अंक 5 है। तो 5 के अलावा अभी ये संख्या किसी से भी कटेगी नहीं अभी। तो 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5, ये 5 से एक बार तो कट गया। अब कहाँ जाएगा? अब तो ये 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो बच गया 1। 3 से भी कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंतिम इकाई के अंक में 2 से भाग नहीं जाएगा। 4 से कटेगा नहीं, 6 से भी कटेगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या है। और अब तो एक संख्या बची है जो अभाज्य है 6 के बाद, वो क्या है? 7। 7 एकम 7, बचा 3 30 हो गया, 7 चौको 28, बचा 2 21 हो गया, 7 तियां 21, 143। अब ये संख्या 143 किससे कटेगी? तो 143 अब कटेगी किस चीज से? 11 से। तो 11 एकम 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 तियां 33। अब ये संख्या 13 अभाज्य संख्या है, तो वो या तो स्वयं से कटेगी या 1 से, तो स्वयं से काट देते हैं। संख्या अब अपने पास गुणनखंड हो चुके हैं 5 7 11 और 13। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 5 0 0 5 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो क्या होंगे? 5 दूसरा 5 कोई है नहीं, इंटू 7, 7 भी कोई दूसरा नहीं है, 11। सारी संख्याएं एक एक बार ये है, तो एक एक बार इनको लिख देंगे और ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 5। क्वेश्चन दिया गया है इसमें 7429 के को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें अपन करेंगे हल। इस संख्या को अपन काटते हैं। देखो 7429 को जब अपन कैंसिल करेंगे, अब ये देखना है कि ये संख्या कटेगी किस चीज से। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये संख्या कट जाएगी? तो 3 से कटेगी। 3 से करके देख लेते हैं। देखो 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 हो गया 22, 3 से कटेगी नहीं। 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ लास्ट में 9 है, 9 2 के टेबल में आता ही नहीं कहीं। 4 से कटेगी नहीं, क्योंकि 29 4 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगी नहीं, क्योंकि 0 और 5 लास्ट में है नहीं। उसके बाद और कोई संख्या जैसे 6 से वो कटने वाली नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्या है, 6 से नहीं कटेगी। 7 से कटेगी नहीं, क्योंकि ये संख्या 9 और 29 जो है ये 7 से कटने वाली है नहीं। 49 होता तो कट सकता था। तो अब जिस संख्या से ये कटेगी वो संख्या है 17। 17 से इसको कैंसिल करेंगे। 17 किया 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 4 बार कटा, बचा कितना? 74 में से 68 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 6। तो इधर कितना हो गया? 62। जब इधर 62 हुआ तो अब 17 का टेबल पढ़ेंगे, तो 17 किया 51। अब 62 में से 51 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 62 में से 51 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 11 बचा। तो अब हो गया ये कितना? 119 और 17 सत्ते 119 होता है। 17 सत्ते 119, तो कितने बार कैंसिल हो गया? ये 437 बार। अब ये 437 किससे कटेगा? तो देखो 3 से तो कटने वाला है नहीं। 7 4 11 और 3 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट सकता है। 7 से कटेगा तो 7 से 42 नहीं कटेगा, 7 से भी। अब किस संख्या से ये कट सकता है? तो ये कटेगा 19 से। 19 दूनी 38, बचा कितना? 5, हो गया कितना? 57। तो 19 तियां 57। अब ये 23 है, अभाज्य संख्या है, तो 23 23 से ही कटेगा।
अब इसके अपन लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो होंगे 74 229 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ये इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट थे वो पांचों पार्ट अपन